हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में बहुतायत से ब्लेसिंग को लेकर आए, आशीषों को और बरकत को लेकर आए, और परमेश्वर आपके लिए आशीषों के उत्तम मार्गों को खोले। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो विशेष हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जिन लोगों को अपने शत्रुओं से बहुत डर लगता है, जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो कहीं हमारे शत्रु, हमारे विरोधी हमारे जान की हानि ना करें या हमें नुकसान ना पहुंचाएं। और जो ऐसे लोग हैं जो अपने कर्जेदारों से बहुत डरते हैं, अपने रिश्तेदारों से बहुत डरते हैं, अपने पड़ोसियों से बहुत डरते हैं, अपने ऑफिस के लोगों से बहुत डरते हैं, तो उन लोगों के लिए आज परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा, आपकी सहायता और मदद करेगा और आपके शत्रुओं के हाथ से आपको बचाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक वचन को बाइबल में से पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थनाओं में चलेंगे ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे वचन के द्वारा, और वचन हमारे जीवन में सौगुना आशीषों को लेकर आए और शत्रुओं के सारे अटैक से परमेश्वर हमें बचाए। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, दूसरा राजाओं उसका 17 अध्याय और उसकी 39 आयत को 39 आयत को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही क्या करेगा, तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, लोगों का भय मानने की जरूरत नहीं है, अपने बॉस से डरने की जरूरत नहीं है, अपने रिश्तेदारों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल किसका भय मानना है? परमेश्वर यहोवा का। जब आप परमेश्वर यहोवा का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो आपको क्या करता है? आपके सभी शत्रुओं से आपको बचाता है, आपको छुड़ाता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं से बचाएगा, उनके हाथ से तुम्हें छुड़ाएगा। आज चाहे आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, चाहे शैतान ने आपको डराने की कोशिश करी हो कि अरे ये बीमारी तुझ में आ गई है, तेरे को लीवर का रोग हो गया है, तुझे कैंसर का रोग है हो गया है, तुझे थायराइड हो गया है, तेरे को बेबी की ब्लेसिंग नहीं मिल सकती, डॉक्टर्स ने आपको अलग अलग तरीके के मेडिसिन, अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट बताए हैं, चाहे वो आपके लिए कितने भी एक्सपेंसिव, महंगे क्यों ना हो, लेकिन आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने बोला, केवल मुझ पर भरोसा रखो, केवल मेरा भय मानो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे सभी शत्रुओं से, तुम्हारी सारी बीमारियों से, निराशाओं से क्या करूंगा? बाहर निकालूंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हें आशीषित करूंगा, तुम्हें ब्लेस करूंगा। परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय भाई बहनों हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं तो वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। जब आप अपने मुंह से पॉजिटिव वर्डों को बोलना चालू करेंगे, जब आप बोलेंगे कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तेरा भय मानने से तू मुझे शत्रु के सारे अटैक से बचाएगा, उसके हाथ से छुड़ाएगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, क्योंकि आपने अपने मुंह से उन चीजों को बोला है। परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है कि मैंने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। यानी कि वचन को महत्व देने का मतलब ये है कि जो लिखा हुआ वचन है, जब हम उसे अपनी लाइफ में बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर उन वचनों को खोलते हैं, तो वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। जैसे हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी, तो उस वचन को परमेश्वर पूरा करता है, क्योंकि हमने अपने मुंह से उसका अंगीकार किया है। हमने बोला है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे कुछ भी घटी नहीं होने देगा। तो वो हमारी सारी जरूरतों को क्या करता है? स्वर्गीय भंडार से पूरी करता है। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो सच में ये वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, और उसके कोड़े खाने से हम हर एक प्रकार की बीमारियों से, चाहे कितना भी बड़ा कैंसर क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी रसौली क्यों ना हो, कितनी भी आपका बड़ा स्टोन क्यों ना हो, वो सब आपके जीवन को छोड़कर जाता है, क्योंकि हमने वचन का इस्तेमाल किया और बोला कि यीशु के कोड़े खाने से हम क्या हुए हैं? चंगे हुए हैं। उसी तरह से आज जितने लोगों को अपने जीवन में अपने शत्रुओं से डर लगता है, चाहे वो
आपके किसी भी तरह का डर आपको आपके शत्रुओं से लगता हो, चाहे वो कर्ज़े का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो रिश्तेदारों का हो, चाहे वो आपके गली के मोहल्ले का हो, तो आपको वचन का इस्तेमाल करना है और आपने बोलना है कि वचन कहता है केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सभी शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। तो ये वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा मेरे प्रिय भाई-बहनों, परमेश्वर आपको बचाएगा। उसने वायदा किया है हमारे साथ कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूँगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूँगा। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन लोगों का उद्धार करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े होते हैं, उसमें से उन्हें वो बाहर निकालता है। तो आपको सिर्फ़ परमेश्वर के नाम पर विश्वास करना है, यहोवा का भय मानना है और जब आप उसका भय मानते हैं, यानी कि भय मानने का मतलब है जब आप कोई अपनी लाइफ़ में गलती नहीं करते, अपने आप को पवित्रताई में लेके चलते हैं, अपने हृदय को बिल्कुल साफ़ रखते हैं, व्यभिचार नहीं करते, किसी के लिए कोई बुरी युक्ति नहीं निकालते, किसी इंसान को कुदृष्टि से नहीं देखते, किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या, जलन को नहीं रखते, तो परमेश्वर क्या करता है आपके साथ-साथ रहता है, वो आपकी हर समय सहायता और मदद करता है और आपके शत्रुओं से भी बचाता है। मेरे प्रिय भाई-बहनों, परमेश्वर ने कहा कि अपने श्राप देने वाले को आशीष दो, ना कि तुम उसको बदले में श्राप दो। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो हमने कितनी जगहों पे ऐसे देखा कि कितने लोगों ने उनको जब क्रूस पे चढ़ाने से पहले उनकी निंदा करी, उनके मुँह पर थूका, उनको कोड़े लगाए, उनको थप्पड़ मारे, घूँसे मारे, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह ने पलट कर एक बार भी उनको ये बोला कि तुम्हें ऐसा हो जाए, मैं तुम्हें मारूँगा, या अपने चेलों से बोला कि जाओ उनको तलवार लेकर मार के आओ, उन्होंने मुझे मारा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके पास तू अपना दूसरा भी फेर दे। परमेश्वर ने हमें मेल-मिलाप का आत्मा दिया। परमेश्वर ने बोला अपने श्राप देने वाले को आशीष दो। परमेश्वर ने कहा कि क्षमा करो तो तुमको भी क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखो। अपने भीतर क्षमा करने वाला हृदय रखो। अगर आपका कोई विरोधी है, अगर आपका कोई शत्रु है, तो आप उसको अपने हृदय में क्षमा करें। आप प्रभु से बोले कि प्रभु मैं इसको क्षमा करता हूँ, ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। लेकिन आप तो जानते हैं ना, क्योंकि आप वचन की नॉलेज आपके पास है। आप जानते हैं वचन हमें क्या सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है। अगर हम भी अन्य जातियों की तरह अपना स्वभाव रखेंगे, तो कौन हमें बोलेगा कि हम मसीह की संतान हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी हैं। इसीलिए अगर हमें अपनी पहचान बनानी है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव अपने अंदर रखना पड़ेगा। तो चाहे आपके कितने भी बड़े विरोधी क्यों ना हो, चाहे आपका कितना बड़ा शत्रु क्यों ना हो, आप सबसे पहले तो उसे क्षमा करें। चाहे उसने आपके साथ कितना भी धोखा किया हो, आपको कितना भी लॉस में ले जाने की कोशिश करी हो, सबसे पहले आप उसको क्षमा करें। जब आप उसको क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू उसे अपने विरोधी को क्षमा करता है, तो तू उसके सर पे क्या करता है? आग के अंगारों को उड़ेलता है। क्योंकि उसके बाद किसका काम शुरू हो जाता है? परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। हमने उसको क्षमा कर दिया, हमारा काम वहीं पर ख़त्म। लेकिन आगे का प्रोसेस कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह करते हैं। प्रभु अपने आप हमारे शत्रुओं को हैंडल कर लेते हैं। उन्हें पता है कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को कैसे सुधारना है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैं तुम्हारे लिए लड़ूँगा, तुम चुपचाप खड़े रहो। तो हमें सिर्फ़ क्या करना है? अपने हृदय में लोगों को क्षमा करना है। उन सभी लोगों को क्षमा करना है जिन्होंने जाने-अनजाने में आपका हृदय दुखाया है, आपको धोखा दिया है, आपको नुकसान पहुँचाया है, आपके दिल को तोड़ा है, आपके चीज़ों को चुराया है या आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी है। आपके जितने भी विरोधी हैं, जिनसे आपको डर लगता है, आपको उन सभी को क्षमा करना है। बाकी का काम परमेश्वर का है, वो अपने आप उनको सुधारेगा, जिस भी रीति से उसे सुधारना है। तो आपने केवल परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर ने कहा कि केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, और वही तुम्हें क्या करेगा? सभी शत्रुओं से बचाएगा, उनके हाथ से तुम्हें छुड़ाएगा। वो परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है कि वो 1 मिनट में लोगों का हृदय बदल देता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके शत्रु का हृदय आपके लिए बदल जाएगा और उसका हृदय आपके लिए नम्र हो जाएगा। तो आपने सिर्फ़ परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसी के वचन को स्मरण करके अपने सारे कामों को करना है, तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। तो आज से मेरे प्रिय भाई-बहनों, आप अपने हर एक शत्रु को, हर एक विरोधी को क्षमा करें, चाहे वो आपके घर परिवार में हो, चाहे आपका बहन-भाई, आपका रिश्तेदार, आपकी सास, आपकी ननद, आपके कोई भी, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ़, कोई भी क्यों ना हो, आप उन सभी को क्षमा करें, ताकि परमेश्वर ने कहा क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। तो यदि आप अपने लिए परमेश्वर से क्षमा को माँग रहे हैं, दया को माँग रहे हैं, तो पहले आपको उन सभी लोगों को क्षमा करना होगा, उन पे दया करनी होगी। तो परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेगा। हम अपने जीवन में मेरे प्रिय भाई-बहनों कई बार ये सोचते हैं कि
इस सामने वाले व्यक्ति ने हमारा नुकसान किया। मान लीजिए हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, जो आपका बिजनेस पार्टनर है या आपका लाइफ पार्टनर है, कई बार आपके मन में उसके लिए गलत भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं। आपके मन में शैतान एक दूसरे के लिए विरोध की भावनाओं को उत्पन्न कर देता है। शैतान अलग अलग तरीके से कार्य करता है, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि वचन हमसे क्या कहता है। जब हम वचन की नॉलेज के अनुसार चलते हैं ना, तो शैतान को मौका नहीं मिलता हमारी लाइफ में कार्य करने का, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाले के अंदर इस समय क्या चीज़ें काम कर रही हैं। क्योंकि आपको वचन के बारे में पता है, तो आप उस समय नम्र दीन बने, ताकि आपका शत्रु जो है वो भी दीन हो जाए आपके आगे, उसे अपनी गलती का रियलाइज हो, वो आपसे क्षमा मांगे, आप उससे क्षमा मांगे, और आपके बीच में फिर से सुलह हो जाए और शैतान को अवसर ना मिले। तो अपने आप को जांचें, परखें, और उसके बाद परमेश्वर के सामने जाएं, अपने घुटनों को टेकें, परमेश्वर से क्षमा मांगे, अपने विरोधी को भी क्षमा करें, और परमेश्वर आप दोनों के ऊपर दया करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। इसीलिए आप ये ना सोचें कि हम अपने शत्रुओं से किस तरह से बदला लें। बदला लेना आपका काम नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने हमें से प्रेम करना सिखाया है, क्योंकि परमेश्वर खुद एक प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह खुद इस धरती पर इसीलिए आए, यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए ही धरती पर भेजा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। तो जब परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, हम पापियों से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, धरती पर हमारे पापों की क्षमा के लिए भेज दिया, उसको बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उसके लहू पर विश्वास करे, उसके नाम पर विश्वास करे, वो क्या पाए? उद्धार पाए। तो जब हम अपने विरोधियों को क्षमा करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में और भी ज़्यादा ब्लेसिंग को देगा, क्योंकि हमने उसके बेटे पर विश्वास किया, उसके वचन पर विश्वास किया, और जब हमने विश्वास किया तो हमने उसके जैसा स्वरूप अपने अंदर लिया, हमने उसके जैसा चाल चलन अपने अंदर लिया, और जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, दूसरों को क्षमा करने वाला, दूसरों के ऊपर दया करने वाला, उनको गिरे हुए को संभालने वाला, वैसा ही स्वभाव हमें अपने अंदर रखना है, और हर एक जन को क्षमा करते हुए चले जाना है। तो परमेश्वर कहता है कि जो तुम मेरा भय मानकर उन कामों को करोगे, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा? सभी शत्रुओं से छुड़ाऊँगा। हालेलुया! तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, आप सभी को क्षमा करें। केवल परमेश्वर का भय मानें, किसी भी इंसान से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका भय मानने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंसान आपकी जान की हानि नहीं कर सकता, जब आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हैं और उसकी प्रोटेक्शन को अपने चारों ओर बाँधते हैं। तो कोई भी शत्रु क्यों ना हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति क्यों ना हो जो आपकी जान के हाथ के पीछे भी पड़ा हो, या आपकी हानि के लिए आपके पीछे पड़ा हो, वो आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। और परमेश्वर ने कहा कि जितने लोग मेरा ये भय मानते हैं, उनको मैं उनके सभी शत्रुओं के हाथ से बचाऊँगा, उन्हें छुड़ाऊँगा, उन्हें ब्लेस करूँगा। हालेलुया! तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, मैं आशा करती हूँ परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपको बुद्धि, समझ और आत्मा का ज्ञान दे, और प्रभु आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करे, आपको सही अच्छा निर्णय लेने की समझ दे, और परमेश्वर आपको सही मार्गों पर लेके चले, और आपके अंदर दूसरों को क्षमा करने वाला हृदय दे, ताकि आपके जितने भी विरोधी हैं वो सब शांत हो जाएं, और परमेश्वर आप उनसे आपका न्याय ले, आपका बदला ले, और आपको कुछ भी करना ना पड़े। परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकाले। हालेलुया! तो आइए मेरे प्रिय भाई-बहनों, हम अपने सभी ऐसे विरोधियों को क्षमा करते हुए परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होते हैं, तो प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आप सब जन अपनी आँखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया, मेरे खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों से बात करी अपने वचन के द्वारा, कि आपका वचन कहता है केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। खुदावन, इस वचन को मैं आपके एक जन के ऊपर पूरा करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने लोग आपके इस वचन को मान रहे हैं, आपका भय मान रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य करें, उनको उनके सभी शत्रुओं के अटैक से बचाएं मेरे प्रभु। सभी विरोधियों से आप उन्हें फ्री करें मेरे परमेश्वर। हर एक बीमारी डालने वाली स्पिरिट से जो उन्हें डराती है, बीमारियां डाल डाल के, निराशाएं डाल डाल के, कलेशों को डाल डाल के मेरे परमेश्वर, उन सभी विरोध की आत्मा को मैं इनके लाइफ से होली गोस्ट फायर करती हूँ। हर वो शत्रु की आत्मा, हर वो नेगेटिव थॉट डालने वाली आत्मा जो इनके मनों में आती है मेरे प्रभु, जो ईर्ष्या को उत्पन्न करती है, झगड़ों को उत्पन्न करती है, बैर को उत्पन्न करती है मेरे परमेश्वर,
उन सभी अंधकार की शक्तियों को मैं इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके लाइफ से दूर करती हूँ। और खुदावन इन्हें फ्री घोषित करती हूँ, आज़ाद घोषित करती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। सच में खुदा बाप इन लोगों के जीवन में आपका वचन कार्य करे, आपका वचन इन्हें स्वतंत्र करे मेरे परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की शत्रु की भय की आत्मा निकले और तेरा भय इन लोगों के अंदर आए। जब ये तेरा भय मानेंगे तो कोई भी गलती, कोई भी गुनाह, कोई भी पाप नहीं करेंगे मेरे परमेश्वर, और तुझ में सिद्ध होते चले जाएंगे मेरे प्रभु। तेरी आज्ञाओं को मानते चले जाएंगे मेरे परमेश्वर, और जब ये तेरी आज्ञाओं को मानेंगे प्रभु तो तेरा आत्मा इनके जीवन में कार्य करेगा। सच में खुदा बाप तुम्हारे मांगने से पहले हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है मेरे प्रभु। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, आज जितने लोगों का मन डरा हुआ है मेरे परमेश्वर, किसी न किसी बात से मेरे प्रभु तू उन्हें फ्री कर, आज़ाद कर मेरे परमेश्वर, और उनके जीवन से हर एक अंधकार के स्पिरिट को, जो डर को इनके जीवन में पैदा करती है मेरे परमेश्वर, सारी डर डालने वाली स्पिरिट को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन से होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, आउट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोई भी डर डालने वाली अंधकार की शक्ति इनके जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं इसे इसी घड़ी अपने पैरों तले रौंदती, कुचलती हूँ और फायर करती हूँ। पिता परमेश्वर तेरा ब्लड एक एक जन के ऊपर मैं छिड़कती हूँ मेरे खुदावन, इन्हें ब्लेस करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। जितने लोग आज का वचन सुने, आज की प्रार्थना को सुने, अपने जीवन में 100 गुना फलों को लाएं। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर तेरा आत्मा इन लोगों के जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर, और उनके सभी शत्रुओं से इन्हें छुटकारा दे मेरे प्रभु। इनकी सारी निराशाओं को आप दूर कीजिए मेरे परमेश्वर। हर एक बीमारी डालने वाली स्पिरिट को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इनकी लाइफ से होली को फायर करती हूँ मेरे प्रभु, और चंगाई की घोषणा करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। पिता इनके सभी कामों को मैं ब्लेस घोषित करती हूँ। पिता तेरा वचन कहता है कि जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी कामों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देगा। जितने आज तेरा भय माने मेरे प्रभु, और उनके खत्ते हमेशा भरे रहें परमेश्वर, तो उनके सभी कामों में हाथ जो वो लगाए मेरे प्रभु, उस पे तू आशीष देना, बरकत देना मेरे परमेश्वर। इनके घरों में, इनके फाइनेंस में, इनके बिजनेस में मेरे पिता परमेश्वर ब्लेसिंग आने पाए मेरे प्रभु। उनके शत्रु के हृदय को तू बदलना परमेश्वर। मेल मिलाप का आत्मा तू इनके बीच में भेज मेरे प्रभु, और इनके बीच से हर प्रकार की डर की आत्मा को दूर कर परमेश्वर। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ पिता परमेश्वर, तूने इस प्रार्थना विनती को सुना, अपने लोगों को बचाया, सुरक्षित करा मेरे परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों को तूने इनके चारों ओर बैठाया मेरे परमेश्वर, ताकि कोई भी शत्रु का अटैक इनके जीवन में कार्य न कर सके। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आप अपने लोगों का ध्यान रखते हैं मेरे प्रभु, उन सभी लोगों को शत्रुओं के हाथ से बचाते हैं मेरे परमेश्वर। जितने लोग तेरा भय मानते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं पे चलते हैं। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक जन के जीवन में कार्य करने के लिए मैं तेरा थैंक्स करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, जलाली और मीठे नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आपके सभी कामों को परमेश्वर सफल करे, आपके सभी शत्रुओं से आपको छुटकारा दे, और आपके जीवन में खुशियों को, ब्लेसिंग को और आशीषों को लेकर आए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।